वजारत दाखिला के हवाले से खबर है कि UAPA नए कानून के तहत मुलविस लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि दहशतगर्दी में मुलविस लोगों के असासों को जब्त किया जाएगा। कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला ने एक खसूसी टीम बनाई है। 44 अफसरों पर मुश्तमिल ये टीम दहशतगर्दी में मुलविस सभी लोगों पर सख्त नजर रखेगी। हिंदुस्तानी फजाइये में शामिल होने के लिए 5 रफाइल फाइटर जेट ने फ्रांस से परवाज शुरू कर दी है। इन तैयारों में 2 ट्रेनर और 3 जंगी तैयारे शामिल हैं। ये तैयारे 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। इससे कबल ये तैयारे मुत्तहिदा अरब इमारात में उतरेंगे, जहां उनमें ईंधन भरा जाएगा। फ्रांस में हिंदुस्तान के सफीर जावेद अशरफ ने रफाइल की ताकत पर डिलीवरी के लिए फ्रांस हुकूमत और डिसाल्ट एविएशन का शुक्रिया अदा किया। Honor and privilege for me to be here in Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. मुल्क में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा लगातार जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 49,931 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 14,35,453 हो गए हैं। मुल्क में 24 घंटों में 708 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी मुल्क में अब तक कुल 32,771 लोगों की जानें जा चुकी है। कोरोना के इस दौर में अगर आप इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट और काढ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपने ज़्यादा काढ़े का इस्तेमाल किया तो आपको पेट की खराबी समेत दीगर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों का मशवरा है कि अगर बेहतर खान पान, वर्जिश और नींद का ख्याल रखा जाए तो सप्लीमेंट और इम्यूनिटी बूस्टर की कोई ज़रूरत नहीं। परेशानी के और हमने महसूस ये किया कि उनका स्टमक डिसऑर्डर हुआ पेट की खराबी से, और बहुतों का हमने एलर्टी कराया तो उसमें भी जो है फ़र्क आया है। वो पता चला कि वो गरम मसाले ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रेशियो रोज़ाना का गरम मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर सदियों से आजमाई हुई दवा है। कोई भी खमीरा जो पसंद है आप ले सकते हैं। खमीरा मनवारीद हो, खमीरा रेशम हकीम अशरफ वाला हो, खमीरा रेशम सादा हो, खमीरा गौजवान सादा हो वगैरह। लेकिन जो काढ़ा पीने की बात जहाँ तक आती है, जो शानदार पीने की बात जो आती है, वो बिला ज़रूरत नहीं। अगर आपके गले में खराश है, ज़ुकाम नज़ला है, बुखार है, तो उस सूरत में हम काढ़ा देते हैं। विटामिन डी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में एक्यूमुलेट हो जाए तो वो भी जानलेवा हो सकती है। और कई प्रकार के काढ़े या दूसरे सप्लीमेंट लेने से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है हो सकता है उनमें हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो जाए। तो इसलिए मेरी राय ये है कि बिना डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी सप्लीमेंट अपने आप शुरू ना करें। तादाद 38,919 हो गई है, जबकि पटना में कोरोना से 6,514 लोग मुतासिर है। सिर्फ पटना में कोरोना से 36 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये हालत तब है जब सूबे में मुकम्मल तौर से लॉकडाउन है। शहर के बिगड़ते हालात पर लोगों में खौफ का माहौल है। पटना में इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में कोरोना का कहर जारी है, उसमें पटना में कोरोना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। 6,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है, जिसमें 36 लोग अब तक पटना में मर चुके हैं कोरोना को लेकर। आप देखिए ये हालत तब है जब बिहार में लॉकडाउन लगा है और पटना में लॉकडाउन को सख्ती से फॉलो कराने की बात की जा रही है। तब पटना में 6,000 से ज़्यादा
कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है। ये अपने आप में एक हैरत का मकाम है। लोग खौफ में हैं, लोग के जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं। लोगों की तिजारत जो है बंद पड़ी हुई है, माशी एतबार से लोग कमज़ोर हो गए हैं। खाने पीने की मुश्किल जो है गरीब लोगों की, ख़ास तौर से जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, उनके सामने जो है ये एक बड़ा मसला सामने खड़ा हो रहा है। लॉकडाउन में जो लॉकडाउन को फॉलो पुलिस के ऑफिसर कराते हैं वो खुद भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो खुद भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि हुकूमत लाख दावा करती है, वो अपने दावे को ज़मीन पर उतारने में अब तक नाकाम रही है। अगर बात सेहत की जाए तो नीतीश कुमार का सेहत का शोबा पूरी तरीके से धराशायी नज़र आता है, ज़मीन पर आ गया है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। हालत ये है कि कोरोना के मरीज जो मर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वो डेड बॉडी पड़ी रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हुकूमत क्या दावा कर रही है, सवाल लोगों के लिए ये है कि हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम क्या है, अस्पतालों में इंतज़ाम क्या है, किस तरह से मरीज जो है परेशान है। यहाँ पे जो कोरोना के मुतासिर हो जा रहे हैं उनके अटेंडेंट परेशान हैं, उनको पता नहीं चल रहा है किस अस्पताल में कितना बेड है और किस अस्पताल में वो जाकर आसानी से दिखा सकें। ये तक मसला जो है उनके सामने आ गया है और जो रोज़गार से जुड़े लोग हैं वो खुद भी परेशान हैं। और ये मसला तब है जब लॉकडाउन है। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में चीज़ों को बेहतर होना चाहिए था, लॉकडाउन में चीज़ें बदलनी चाहिए थी, जबकि बिहार में सूरत हाल और ख़राब हो रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। टीचरों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए। हुकूमत टीचरों से कोरोना का सर्वे करवा रही है, लेकिन टीचरों की हिफाजत का ख्याल नहीं रख रही है। कर्नाटक उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने ये बात कही है। एसोसिएशन के अरकान ने आज बेंगलुरु में वज़ीर तालीम सुरेश कुमार से मुलाकात की, इस मसले पर यादाश्त पेश की। एसोसिएशन के सदर महमूदा खानुम ने कहा कि बेंगलुरु में कोरोना की सर्विस पर फाइज 3 टीचरों की मौत हो चुकी है। महमूदा खानुम ने कहा कि सर्वे के इस काम से 50 साल से जायद उम्र के टीचरों को दूर रखा जाए। कोरोना के सबब इंतकाल कर जाने वाले टीचरों के रिश्तेदारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हम असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो है सारे इलेक्शंस की ड्यूटी, जो भी कोई भी सर्वे हो, कोई भी सेंसस का काम हो, यहाँ तक कि जानवरों को गिनने, पेड़ों के गिनने का तक काम हम असातिज़ा कर चुके हैं। हम काम से मना कर तो हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, काम करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारा डिमांड ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमारी दरख्वास्त ये है सरकार से कि हम लेडीज़ को स्पेशली जो 50 साल से तजावुज़ कर चुके हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको इस काम से दूर रखा जाए। और सेकेंड, टीचर्स काम करने के बाद उनको जो है किट देना, उनकी सेफ्टी करना। अब एक टीचर 2-3 टीचर इंतकाल हो चुके हैं, वो टीचरों के घर की हालत कैसी चलती है, रोज़ी करना दे रही गवर्नमेंट सरकार, रोज़ी दे रही है तो ये नहीं जान भी ले रही है। अब यहाँ ऐसा होगा, एक हम अपॉइंटमेंट कर को हमारी जान ले रही है। सबको एक ड्रेस, उनका किट का जो मास्क है, जो पूरा ड्रेस है, वो देखो घर घर को भेजे तो हर टीचर जो को उनका काम उन्होंने पूरी तौर से कर दें। अब सेफ्टी नहीं तो हर टीचर को डर होता है। ये कोविड के मामले में जो सर्वे करते करते घरों घरों में इनको जो है पॉजिटिव हो गया, इसके बावजूद जो है कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी जगह इनको बेड नहीं मिलने से जो है इनकी परेशानी हालत में आखिर में बोरिंग हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई। तो मैं ये समझता हूँ ये सर्वे कराना मेरे ख्याल से जो है टीचरों को जो है सेंसस कराते हैं और टीचरों को जो है इलेक्शन में काम में लेते हैं, हर तरह के बड़े बड़े काम लेते हैं टीचर्स में। टीचर्स का एक स्थान है, उनकी एक पोजीशन है, माँ बाप के बाद में टीचर्स का स्थान, ये लोग समझना चाहिए। ये गवर्नमेंट मास्क भी नहीं दे रहे हैं असातिज़ा के लिए, असातिज़ा के लिए नहीं बल्कि बीबीएमपी में भी वो सहूलत नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या है, आज जो 3 असातिज़ा का इंतकाल होगा तो कितना हमारी उर्दू के लिए और असातिज़ा के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷಗಳ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು। ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು।
कर्नाटक में आज कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 1 लाख से तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता 5 दिनों में कर्नाटक में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आज भी जनूबी रियासत से 5,324 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही पॉजिटिव केसों की तादाद 1,01,465 हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की तादाद 61,819 हो गई है। वहीं आज 75 अमवात दर्ज की गई हैं, जिसके साथ अमवात की तादाद 1953 हो गई है। ईद उल दुहा को लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ममनुआ जानवरों की कुर्बानी न की जाए। जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि जिस जगह पर कुर्बानी होती है वहां बकरे की कुर्बानी की जाए और इंतजामिया की हिदायत पर अमल किया जाए। इदारा शरिया झारखंड ने हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ईद उल दुहा की नमाज अदा करने और कुर्बानी का एहतमाम करने की लोगों से अपील की है। आज रांची में ईद उल दुहा के मौजू पर इदारे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन रियासत भर से उलमाए किराम और मुफ्तियान, काजियान शरीयत और जिम्मेदारान शामिल हुए। इदारे के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में वाज़ेह किया कि ईद उल दुहा की नमाज और कुर्बानी वाजिब है, इसलिए रियासत भर में हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक 1 अगस्त बरोज़े सनीचर को ईद उल दुहा की नमाज अदा की जाएगी। साथ ही जानवरों की कुर्बानी होगी। उन्होंने लोगों से ईद और कुर्बानी के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ख्याल रखने और तबरुकात का ट्रांसपोर्टेशन न करने की अपील की है। हो रहे हैं, इसलिए जो सरकारी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का अमल करते हुए नमाज ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 अगस्त 2020 बरोज़ सनीचर पूरे झारखंड में अदा की जाएगी और कुर्बानी भी पेश की जाएगी अल्लाह की बारगाह में। और लोगों से अपील की गई, भीड़ भाड़ ना करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, एक दूसरे को तकलीफ ना दें। सरकार से ये मुतालबा किया गया है कि वो कुर्बानी और ईद उल अज़हा में हो रही दिक्कतों को देखते हुए बेहतर नज़्म नस्क किया जाए और सारे पूरे झारखंड के लोग अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे। आकुला में ईद कुर्बान को लेकर मुसलमानों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें शराइत के साथ मुख्तसर बकरा मंडी लगाने की इजाज़त दी जाए। साथ ही उलमाए किराम ने कुर्बानी के बदले दूसरे खिदमात को भी खिलाफ शरीयत करार दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना के दौरान हालात मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर आ रही है, इसलिए मजहबी त्यौहारों में कानून और ज़वाबित के तहत ढील देना चाहिए। लेकिन कुर्बानी जिस जानवर की करना है उसको ऑनलाइन मंगवाएं या फ़ोन के ज़रिए मंगवाएं। ज़ाहिर है कि ऑनलाइन मंगवाना या फ़ोन के ज़रिए मंगवाना ये बड़े शहरों में तो मुमकिन है, लेकिन छोटे शहरों में ये ऑनलाइन और फ़ोन के ज़रिए जानवर मंगवाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो हमारी सीएम साहब से और प्रशासन से ये डिमांड है, जहां कोरोना के असरात कम है तो वहाँ पे हमारा कहना यह है कि छोटी छोटी बकरा मंडी की परमिशन गवर्नमेंट दे, ताकि लोगों को कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में और कुर्बानी करने में आसानी। जहाँ तक कुर्बानी का मसला है तो कुर्बानी अल्लाह ने वाजिब करार दी है और इस्लाम के शिआर में से एक अजीम शान शिआर है और कुर्बानी का कोई बदल नहीं। सदका वगैरह देकर या समाजी खिदमत के ज़रिए से कुर्बानी का हक़ अदा नहीं किया जा सकता। NGOs ऐसी हैं कि जो रोज़ अव्वल से अभी तक इस कोरोना के मामले के अंदर अपनी हैसियत से ज़्यादा और इस्ताअत से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। ईद उल दुहा के मौके पर पहले मुस्लिम समाज से अलामती कुर्बानी की अपील की गई है। मध्य प्रदेश संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी करने की अपील की है। यही नहीं, संस्कृति बचाओ ने इको फ्रेंडली बकरों की फरोख्त के लिए कारीगरों का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। कोरोना का असर हज पर भी पड़ा है, इसलिए इस साल सिर्फ उन्हीं लोगों को हज की इजाजत है जो सऊदी अरब में मुकीम है। बैरून आज़मीन हज को इस साल हज की इजाजत नहीं है। आज जुल्हज की 5 तारीख है, ताहम मनासिक हज की इब्तिदा हर साल
8 जुल्हज से होती है। आज़मीन हज 8 जुल्हज को मिन्ना के लिए रवाना होते हैं। मिन्ना में क़याम करके ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज पढ़ने के साथ ही 9 जुल्हज को तलबिया पढ़ते हुए मिन्ना से अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं। हाजी मैदान में अरफात में इबादत करते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद तलबिया पढ़ते हुए अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 जुल्हज को हाजी मुज़दलिफ़ा में नमाज फज्र अदा करके दुआएं करते हैं और फिर मिन्ना के लिए रवाना हो जाते हैं। मिन्ना पहुंचकर कंकरियां मारते हैं, कुर्बानी करते हैं और सर मुंडवाते हैं। आखिर में तवाफ़ विदा करते हुए जिसके साथ ही हज मुकम्मल हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने मरकज़ तफाहुम बैनुल मज़ाहिब का नाम तब्दील करके दारुश्शिकवा मरकज़ तफाहुम बैनुल मज़ाहिब व डायलॉग करने का फैसला किया है। एमयू के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि मुगल शहजादा दारुश्शिकवा ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के पैरोकारों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम करने में अहम रोल अदा किया था। इसी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी ने इसी में एक पहल करी है, कदम उठाया है और रीनेम कर रहे हैं सेंटर फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग एज दारा शिको सेंटर फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग, जो मुग़ल प्रिंस दारा शिको के नाम पे करा गया है, जिनकी बहुत अहम भूमिका किरदार रहा है। यूथ एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करके जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है, जो नेशनलिस्ट वाइब्स हैं, उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा अहम किरदार अदा करती रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ के इंटरफेथ सेंटर का नाम दारा शिकोह के नाम पर रखने का जो निर्णय लिया है वो एक स्वागत योग्य कदम है। सर्वधर्म समभाव की प्रवृत्ति वाले दारा शिकोह एक आदर्श मुसलमान थे। भारतीय संस्कृति के पक्षधर दारा शिकोह ने सदैव ही धार्मिक सद्भाव को लेकर के कार्य किया। दारा शिकोह का चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणीय है। मगरबी बंगाल मदरसा बोर्ड के तहत अंग्रेजी मीडियम मदारिस में असिस्टेंट टीचर की बहाली पर सवाल उठे हैं। अंग्रेजी मीडियम मदारिस में जोग्राफिया के 12 असिस्टेंट टीचरों की बहाली के लिए जारी की गई फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। मदरसा बोर्ड ने इस मामले पर लाइल्मी का इजहार किया है, जबकि मगरबी बंगाल में मदारिस को अक़लियती दर्जा हासिल है। रियासी वज़ीर ने मदारिस में गैर मुस्लिम तलबा की बढ़ती तादाद को अहम बताते हुए कहा कि हुकूमत असातिज़ा की बहाली में क्वालिटी को तरजीह दे रही है ताकि मदरसे की तालीम मजबूत हो सके। जमीयत उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक मेमोरेंडम जिला अफसरान को पेश किया, जिसमें थाना जुआ में मस्जिद के इमाम के साथ की गई पिटाई के मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया। ये जुमा का जो वाक़या हुआ शुक्रवार को मौलाना फिरोज़ आलम साहब के साथ में पुलिस के ज़रिए से बर्बरता का मुजाहरा किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है और उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, वहशियाना कार्रवाई की गई। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं कि जो बर्बरता की गई है और जो पुलिस के ज़रिए से जो उनके साथ शर्मनाक हरकत की गई है, ये हम इसकी मजम्मत करते हैं और FIR जो है हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन तकरीब का इनेकाद 5 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन भूमि पूजन की तारीख और वक्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद के एतराज़ात की हिमायत करते हुए अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी भूमि पूजन की तारीख और वक्त को अशुभ बताते हुए सवाल उठाया है। इस मौके पर हिंदू महासभा के जिम्मेदारान और कारकुनान को भूमि पूजन के लिए मदऊ न करने और नजरअंदाज करने पर भी हिंदू महासभा ने नाराजगी का इजहार किया है। होते हैं जो देव उठनी एकादशी को समाप्त होते हैं दिवाली के 11 दिन बाद, और सावन से पहली एकादशी को ये शुरू होते हैं। तो इस पीरियड में कोई भी धार्मिक कार्य हमारे यहाँ निषेध होता है। विशेष रूप से गृह निर्माण या मंदिर निर्माण या मंदिर की शाखा का निर्माण या मंदिर पर कलश स्थापना, मंदिर की ध्वजा स्थापना, ये इस पीरियड में नहीं होती है। तो ये शंकराचार्य जी की बात सही है। 2019 में
माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने मिलकर ये फैसला दिया, उनकी जूरी ने फैसला दिया कि हम हिंदू महासभा के गोपाल विशारद जी की मांग पर ये मांग को मानते हुए उन्हें अनुमति देते हैं कि वो भगवान श्री राम की पूजा पाठ को आरंभ कर सकते हैं। बिहार के 12 जिलों में सैलाब का कहर जारी है। लाखों लोग सैलाब से मुतासिर हैं और हजारों लोगों का घर पानी में डूब चुका है। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम तंजीमों ने लोगों से अपील की है कि वो पहली फुर्सत में सैलाब मुतासरीन की मदद करें। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक उनके लोग मुतासरा जिलों में राहत रसानी का काम कर रहे हैं। काउंसिल ने मुसलमानों को इस मौके पर हर मुमकिन ताउन करने की अपील की है। रांची की अंजुमन इस्लामिया 10वीं और 12वीं के हालिया इम्तहानात में 90% नंबर हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा और तालिबात को कॉलेज दाखिले में माली मदद करेगी। अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि तलबा की गुर्बत को देखते हुए कॉलेज दाखिले में 50 से 100% माली मदद की जाएगी। अंजुमन ने इसके लिए ऐसे तलबा से दरख्वास्त देने की अपील की है। इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ज़रिए बच्चे और बच्चियां काफ़ी अच्छे मार्क्स में पास किए हैं और इसमें जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद साहब मोज़ा बेचते हैं या रिक्शा चलाते हैं या लेबर का काम करते हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है। तो अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जिनके मार्क्स 90% या उससे ऊपर है उनको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हम लोग मदद करेंगे ताकि उनको आगे पढ़ाई में कोई दुश्वारी ना हो। इसी तरह 90% से कम वालों के लिए भी आज 1-2 दिनों में मीटिंग हो जाएगी कि उनको भी जो पढ़ाई की ख्वाहिश रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनकी भी हम लोग आइंदा आने वाले दिनों में फैसला करके उनकी भी मदद की जाएगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से अंजुमन इस्लामिया के पास फंड की कमी हो गई है, रेंट वगैरह 3 महीने से नहीं आए हैं, इसलिए उस पर हम लोग थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद ही फैसला करेंगे। फिर भी मदद करने का हर साल की तरह जो मदद करते हैं उस तरह मदद करेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की यौम पैदाइश के मौके पर अमरावती के अब्दुल्ला हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में शहर की 20 से ज़ायद मुस्लिम मिली और समाजी तंजीमों के नौजवानों ने खून का अतिया कर रियासत के वज़ीर आला के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का यौम पैदाइश अलग अलग अंदाज में मनाया गया। ताहम अमरावती के मुस्लिम नौजवानों ने भी वज़ीर आला के जन्मदिन के मौके पर अपने खून का अतिया कर वज़ीर आला के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर की। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में 300 से ज़ायद नौजवानों ने अपने खून का अतिया किया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।